मैं फ़रहान और मेरे साथ हैं डॉक्टर कलीम रज़ा साहब और हम बैठे हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और बात करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी अरसे से हैं और बहुत सारे इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, उसके बारे में बताइए कि यहाँ की पढ़ाई और इंडिया की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इतने शार्ट अरसे में दूसरा आपका विज़िट है। तो इससे ये लगता है कि जो स्टूडेंट आपके साथ आ रहे हैं आप उनके लिए जो है वो अच्छी तरीके से उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं और उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, लुक आफ्टर के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जितने भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आप भी जो फरहान साहब की तरह आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी आप लोग भी लुक आफ्टर करें और उनकी आप खबर लेते रहें। तो हमारे पास फरहान साहब, मैं तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर था। अच्छा। तो मैं 2021 जनवरी से यहाँ पे हूँ और तब हमारे पास तकरीबन 150 से अराउंड अबाउट 200 इंटरनेशनल फैकल्टी के स्टूडेंट्स थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां काफ़िला बढ़ता गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 2500 से 3000 स्टूडेंट्स हैं और हमने फिर फैकल्टी रिक्रूट की और मैंने फर्स्ट टाइम जब मुझे रिस्पांसिबिलिटी मिली यूनिवर्सिटी की तरफ से एज कोऑर्डिनेटर टू डीन ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी, तो हमने उस वक्त इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन 25 जो है फैकल्टी मेंबर लेक्चरर जो है वो हमने इंडक्ट किए थे 2 साल पहले। तो आज वो तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह डबल ट्रिपल है। तो स्टूडेंट्स के साथ हम जो है वो क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है उसको एनहेंस करने के लिए साथ अपने ही कंट्री से फैकल्टी भी रिक्रूट करते हैं यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो इंडिया से लोग आते हैं तो बहुत सारे देखा गया है कि यूपी और बिहार से आते हैं जहाँ के हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ाई करके आते हैं। उस टाइप के बच्चे जब आपके पास आते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होता है उनको कोप अप करना, और फिर क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम में होता है तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है? डिफ़िकल्टी शुरू में चूँकि हमने ये चीज़ रियलाइज़ की थी, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान से भी जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ के भी कुछ रीजन से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए भी ये हमारा एक कम्युनिकेशन का बैरियर रहा है। तो अफेक्टिव लर्निंग, तो जब तक अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने जितने भी जो आप मेडिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजर मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए हम कोशिश करते हैं जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो हम फैकल्टी अपने ही कंट्री से बनाएं। तो अभी हर डिपार्टमेंट में हमारे पास जो है वो इंडिया से और पाकिस्तान से फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल जो करिकुलम को भी फॉलो करते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो वो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी उसको लेक्चर देते हैं, उसको समझाते हैं। जी, तो ये बताइए कि जो यहाँ 6 साल का टोटल कोर्स है, पहले साल में जब बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिनको उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? हमारे पास ये तो जो बेसिक मेडिकल क्वालिफ़िकेशन है वो 6 ईयर है और वैसे भी जो है जितना ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, चूँकि ये एक वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ही एजुकेशन का 6 ईयर ही है। अगर किसी जगह से बच्चे 5 साल MBBS का प्रोग्राम वो कंप्लीट करके जा रहे हैं तो ये जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो अप्रूव्ड नहीं है उनकी मिनिस्ट्री से। ये एक एक्सपोर्ट एजुकेशन है जो 5 ईयर एजुकेशन प्रोग्राम है, क्योंकि इनका जो लोकल करिकुलम है वो सिर्फ 6 ईयर का है, MD का जो प्रोग्राम है। तो हमारे पास अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो या फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मेडिकल के रिलेटेड ह्यूमन अनाटमी का है। तो हम अभी अनाटमी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो हमारे पास अभी तकरीबन डेली 3 से 4 ग्रुप्स आते हैं। तो हम उनको स्ट्रक्चर्स का भी लेके जाते हैं, म्यूजियम में डिमॉन्स्ट्रेशंस भी होती हैं, बाकी अभी हम टेक्नोलॉजी का भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा जो इफेक्टिव लर्निंग है वो ज़्यादा जो उसका फोकस है वो मेडिकल सब्जेक्ट्स पे रहे, वरना तो 6 साल में उसने बाकी भी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो लेकिन ज़्यादा हम कोशिश ये करते हैं कि जो ज़्यादा आवर्स हैं वो उसको दिए जाएँ मेडिकल सब्जेक्ट्स के।